डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू को शायद इस बात का अंदाजा भी नहीं रहा होगा कि उनके ऊपर इतना बड़ा हमला पलटवार ईरान कर सकता है। बीते 24 घंटे में हुए हमलों ने रिकॉर्ड्स तो तोड़ ही दिए हैं और यह भी दिखा दिया कि ईरान पलटवार करना भी जानता है और ईरान का पलटवार क्या इजराइल सह पाएगा, यह भी अब एक सवाल बना हुआ है। नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ। मेरे साथ है मयंक, मेरे सहयोगी मयंक। चूंकि बीते 24 घंटे बहुत क्रूशियल रहे और ईरान का जो पलटवार है वो ये दिखा रहा है कि उसे शायद अब इजराइल को जवाब देने के लिए कोई दूसरी रणनीति बनानी होगी। देखिए, ऐसा है जो आपने कहा कि पिछले 24 घंटे में ईरान ने अब तक का इतिहास का सबसे बड़ा अटैक किया है इजराइल के ऊपर। बीती रात पूरे इजराइल में मिसाइल्स बरसती रही और ये बताया ये जा रहा है, जो खबरें आ रही हैं। देखिए, कल हमने एक वीडियो बनाया था, उसमें आपको मैंने बताया था कि करीब 40 बिल्डिंग्स ऐसी हैं। ये कल तक की खबर थी, 24 घंटे के पहले की, कि 40 बिल्डिंग्स इजराइल में गिर गई हैं। अब उस पे अपडेट आया है, करीब 200 से 250 इमारतें इजराइल में। सबसे ज्यादा नुकसान तेल अवीव में है और उसके बाद हाइफा में। 250 इमारतें गिरने का मतलब आप समझ रहे हैं कि कितना बड़ा नुकसान हुआ होगा। और सबकी सब मिसाइल्स ने डायरेक्ट हिट किया है। यानी आप ये समझिए, इसका मतलब समझिए क्या है। अगर आप 250 इमारतें गिर रही हैं, इसका मतलब है 250 मिसाइलें गिर चुकी हैं। इसका दूसरा मतलब यह है कि आयरन डोम फेल है, थार्ड फेल है, पेट्रियट फेल है, डेविड स्लिंग फेल है और एरो फेल है। 5 डिफेंस सिस्टम को भेदते हुए अगर ईरान की 250 मिसाइल्स गिर रही हैं 24 घंटे के अंदर, जो असली नंबर्स हैं, हम उनकी बात नहीं कर रहे कि कितनी मिसाइल्स गिरी हैं। हम तो सिर्फ ये बता रहे हैं आपको कि 250 इमारतें मिट्टी में मिल चुकी हैं उसमें। और सबसे ज्यादा नुकसान तेल अवीव में। आप समझिए, देखिए, तेल अवीव सबसे बड़ा शहर इजराइल का, अगर वहां पे इस तरह के अटैक हो रहे हैं और डिफेंस सिस्टम उसको नहीं रोक पा रहा, पूरे इजराइल में जितने अस्पताल है वो भरे हुए हैं पेशेंट से, जितने लोग हैं वो बंकर में ही हैं। अब देखिए, वहां पे जो जनता है वो इजराइल, ऐसा लगता है कि पूरा का पूरा इजराइल जो है वो बंकर में ही रह रहा है और कब तक रहना पड़ेगा पता नहीं। इस बीच में नया ऐलान कर दिया है ईरान ने। ईरान की तरफ से, ईरान की सेना की तरफ से यह कहा गया है कि आज रात, मंडे, सोमवार, आज रात को इजराइल पर अब तक का और बड़ा हमला, यानी जो हमले पिछले 24 घंटे में हुए उससे भी बढ़कर ईरान ने नंबर्स दे दिए। ईरान की तरफ से कहा गया है आज रात को 1500 मिसाइल्स दागी जाएंगी इजराइल पर। जबकि इंटरसेप्टर्स और कितनी मिसाइलों को डिफेंस, जिन पांच डिफेंस सिस्टम का आपने नाम लिया, इनके तो बड़े बड़े दावे किए जाते थे अमेरिका की तरफ से, इजराइल की तरफ से, कि ये तो ऐसा है कि अगर पूरी दुनिया भी एक तरफ हमला करने को लग जाएगी तो भी इनसे पार नहीं पा सकेगी। आपको जो आप कह रहे हैं आशीष, मैं आपको बताता हूं एक एक्सक्लूसिव खुलासा। एक ईरान की मिसाइल अमेरिका के 3rd डिफेंस सिस्टम के ऊपर गिरी है और वो तबाह हो गया। मैं बात कर रहा हूं दोहा में जो डिफेंस सिस्टम लगा हुआ था अमेरिका का, 3rd जो सिस्टम लगा हुआ था, उस 3rd मिसाइल डिफेंस सिस्टम के ऊपर मिसाइल गिरी है ईरान की। यानी आप सोचिए कहां का डिफेंस सिस्टम, और क्या, जब आपका डिफेंस सिस्टम ही तबाह हो जा रहा है तो फिर आप बाकी की बात छोड़ दीजिए। आप देखिए, पिछले 24 घंटे में दुबई धुआं हो चुका है। किसी को उम्मीद नहीं थी, दुबई को भी उम्मीद नहीं थी कि वहां पे हमारे एयरपोर्ट पर जो है वो दनादन मिसाइल्स बरस रही हैं। कल तक ड्रोन गिर रहे थे, अब मिसाइल्स भी गिर रही हैं। दुबई धुआं हो रखा है। सऊदी में देखिए, लगातार जो है रियाद के ऊपर हमले हो रहे हैं, रियाद से खबरें आ रही है। और बहरीन का तो ये हाल है, आप सोच नहीं सकते, बहरीन दूसरा जो है इजराइल बन गया है। वहां पे जो अमेरिका का नेवल बेस था, फ्लैट हो चुका है, तबाह हो चुका है पूरा। जो अमेरिका का एयर बेस था उस पर सीधे ड्रोन्स गिरे हैं, जबरदस्त तबाही, और इनकी तस्वीरें भी अब सामने आने लग गई। ये हाल है बहरीन का। और ये जो आप बात कह रहे हैं, क्या ये सिर्फ अकेले की ईरान की शक्ति है या फिर ये हमास, हिजबुल्ला और हूतियों के सपोर्ट मिलने के बाद ये एक अच्छा सवाल पूछा आपने कि इसमें आप, अगर हम डिफरेंशिएट करें तो आप इस बात को समझें कि इस समय ईरान मूल रूप से अकेला जंग कर रहा है। किसी का, देखिए, रूस से जैसी मदद, जितनी मदद मिली नहीं मिली, चीन से जो मिलनी थी मिली नहीं मिली, लेकिन हकीकत यह है कि आज दुनिया के 11 मुल्क एक तरफ खड़े हैं, इजराइल और अमेरिका, और साथ में अब तो यूरोप भी जो है ज्वाइन करने वाला है। जो खबरें आपने देखी होगी कि फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन भी, ब्रिटेन ने तो हमले, जो फाइटर जेट उसके शामिल है। अब यूरोप भी आने वाला है और ये जो 7-8 अरेबियन कंट्रीज हैं ये तो शामिल हैं ही हैं।
तो आप समझिए 11 मुल्क एक तरफ हैं और अकेला ईरान पिछले 24 घंटे से धुआं धुआं किए हुए हैं इन देशों को। और तस्वीरें सामने, कुछ बोलने की जरूरत नहीं है हमको, आप खुद ही देख रहे हैं। कुवैत में जो अमेरिका का एयर बेस है वो उसको उड़ा दिया गया, उसके ऊपर सीधा मिसाइल गिरी है। जो कुवैत में एयर बेस है अमेरिका का वो तबाह है। इराक में अमेरिकन अच्छा, गुस्सा भी बड़ा भयंकर देखा जा रहा है। अमेरिका का जो कॉन्सुलेट है कुवैत इराक में, उसके ऊपर हमला हो गया है। बगदाद में जो कॉन्सुलेट है इनका, एम्बेसी के लोग थे वहां पे, उस पर हमला कर दिया गया, उसको आग लगा दी गई। पाकिस्तान में आपने हाल देख ही लिया, कल कराची में, इस्लामाबाद में जितने अमेरिकन काउंसुलेट है सब में जो है आग जनी हुई है, सब में जबरदस्त हिंसा देखी जा रही है। बहरीन में जो है वो सीधी आमने सामने की फायरिंग हो रही है। वहां पे देखिए, ये इसकी बड़ी वजह है अली खामने साहब जो हैं, इनके सुप्रीम लीडर जो ईरान के, इनकी जो शहादत है, इन पर हमला करना, इनकी मौत, ये एक ऐसी चीज़ है जिसने इस पूरे मिडिल ईस्ट में हालात को हमेशा के लिए बदल के रख दिया है। अब आप देखिए, ये जंग अगर रुक भी जाएगी, जो एक्सपर्ट्स बता रहे हैं कि ये जंग अगर रुक भी गई, उसके बाद भी पहली बात तो ये जंग रुकेगी नहीं, यही अपने आप में सवाल है। ईरान ने एक ऑल आउट वॉर का अनाउंसमेंट कर दिया है। अली लारीजानी साहब का बयान आया है, जो अब सब कुछ कमान उनके हाथ में है और वो पूरी जंग का कहाँ क्या हमले होंगे वो सब कुछ अली लारीजानी खुद देख रहे हैं। जैसा कि सुप्रीम लीडर खुद तय करके गए थे कि मेरे बाद जो है जंग की पूरे हालात संभालेंगे अली लारीजानी, उनकी तरफ से साफ कह दिया गया है हम अमेरिका से कोई बात नहीं करेंगे। बात नंबर 1। दूसरा, ये आखिरी जंग का एक अनाउंसमेंट हो चुका है कि अब जो है इसमें पीछे नहीं हटा जाएगा। जो जमकरण मॉस्क है, जमकरण मस्जिद है जी, उसके ऊपर लाल झंडा फहरा दिया गया है। इसका मतलब होता है ऑल आउट वॉर। अब चाहे जो हो, हारे जीते जो हो, अब एक ऑल आउट वॉर होगा, यानी जंग रुकती नहीं दिख रही है। और हालात ये हैं कि पूरी मिडिल ईस्ट की इकोनॉमी, अमेरिका की इकोनॉमी, हाहाकार मचा हुआ है पूरे दुनिया के बिजनेसमैन में। आप देख रहे हैं मिडिल ईस्ट में एक जहाज नहीं उड़ पा रहा, कब कहां से मिसाइल आके गिर जाए कुछ पता नहीं। तेल रुक चुका है, हॉर्मूज की खाड़ी जो है वो जाम फ्रीज कर दी गई है, वहां से एक जहाज नहीं गुजर रहा। 20% तेल गुजरता है वहां से दुनिया का। इसके क्या नतीजे होंगे? अमेरिका से दबाव पड़ रहा है ट्रंप पे कि कैसे भी करके इसको रुकाइए, हमले रोकिए। तुर्की के विदेश मंत्री जो हैं वो रोकने में जुट गए हैं, पूरे अरेबियन देश जो है वो बात करना। ईरान ने कहा हम किसी से बात नहीं करेंगे, आपने लिमिट पार कर दी, सुप्रीम लीडर को आपने निशाना बनाया, अब उसका परिणाम देखिए क्या होगा। और ये जो सबसे बड़ी चीज़ है, देखिए ये एक ऐसा फैसला हो गया जो इतिहास का में इससे बड़ी गलती और भूल कुछ नहीं हो सकती थी। पूरे दुनिया में ना सिर्फ शिया, अच्छा एक बड़ी गौर करने वाली बात बताऊं मैं आपको आशीष, कि ये जो गुस्सा है ना, ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ शिया कम्युनिटी पे है। मेरे कई अपने लोग जो जानकार हैं, उनका फ़ोन जो सऊदी से आया, फ़ोन यूएई से फ़ोन आया, जो जानकार लोग हैं वो ये सब बता रहे हैं कि जो सुन्नी कम्युनिटी के लोग हैं, हर शख्स के मन में ये गुस्सा है कि सुप्रीम लीडर को निशाना क्यों बनाया गया। देखिए वो शिया सुन्नी वाला विवाद जो है वो कहीं पीछे छूट गया। जितने सुन्नी कम्युनिटी के लोग हैं उनका भी ये मानना है। और गौर करने वाली बात ये कि जितने अरेबियन कंट्रीज हैं, ये चाहे सऊदी हो, चाहे यूएई हो, कतर हो, दोहा, सब इन सब देशों में जो आम जनता है वो ईरान के साथ खड़ी हुई है। वो ये बात को समझ रही है कि एक मुल्क को जबरदस्ती दादागिरी करके हमला किया गया। उनका एक के साथ क्या मजबूरी है जी, लीडरशिप के साथ क्या मजबूरी है कि वो इस तरह के यही तो सवाल जो है, यही सवाल ईरान भी पूछ रहा है कि जब जरूरत थी तो आप, ये इतिहास इस बात को याद रखेगा। मैं आपको अपने दिल की बात बताऊं, इतिहास इस बात को याद रखेगा, जब ईरान पर हमला हो रहा था तो कौन किसके साथ खड़ा था। क्या आप लोग नहीं देख रहे कि फाइटर जेट सऊदी में लैंड हुए? क्या ये तस्वीरें चाइना ने नहीं भेजी? F-35 F-16 जेट्स वहां पे खड़े हुए हैं, वो किसके लिए खड़े हुए? हमला करने के लिए खड़े थे ना। क्या यूएई के फाइटर जेट्स वहां पहुंचे? क्या हमला करने के लिए नहीं पहुंचे? कुवैत में, इराक में, जॉर्डन में जो प्लेन्स आए थे वो इसीलिए तो आए थे कि ईरान पर हमला करने के लिए। तो इतिहास इस बात को हमेशा याद रखेगा कि जब जंग हुई तो कौन जो है वो ईरान के साथ खड़ा रहा और किसने जो है वो मदद की। तो यही बात कही जा रही है कि जो लीडरशिप है वो अमेरिका के साथ हो भले, लेकिन हकीकत ये है कि जो आम जनता है वो अब भी ईरान के साथ खड़ी नहीं। तो जाहिर है, देखिए लीडरशिप को अवाम की सुननी होगी या अवाम के उनके मन के विचारों को, उनके देश की जरूरत क्या है, उस बारे में एक बैलेंस करना भी बहुत जरूरी है। लेकिन वो बैलेंस अब बिगड़ चुका है। जिस तरह से मयंक ने कहा कि वो गलती, वो इतिहास में एक बहुत बड़ा एक लूप आ गया है। हाँ, भूल अब हालांकि सुधारने वाली योग्य भूल नहीं है, लेकिन फिर भी मध्यस्थता के प्रयास, यूएन महासभा की एक बैठक हुई है और अभी मुझे लग रहा है कि इसके बाद
एक दो बैठकें और भी होने वाली हैं? देखिए ऐसा है कि यूनाइटेड नेशंस की तरफ से भी कोशिश हो रही है, तुर्की की तरफ से मैंने आपको बताया कोशिश हो रही है, सऊदी की तरफ से कोशिश हो रही है, लेकिन अब ईरान देखिए, अगर बात सिर्फ जंग तक होती तो ईरान तो शुरू से बातचीत करने को तैयार था। बातचीत के यही तो अब्बास अराक्ची जो विदेश मंत्री हैं वो यही कह रहे हैं कि हम तो बात कर रहे थे आपसे, हमला आपने पहली बार भी बातचीत के बीच में किया। मैंने अपना वीडियो बनाया था, मेरे दर्शक जानते होंगे, मैंने लिखा था कि ये धोखा है, इसका नतीजा सुप्रीम लीडर पहले से ये जान रहे थे, अली खामनेई साहब पहले से ये जानते थे कि इनकी नीयत ही धोखा देने की है। वो पहले से उन्होंने पहले ही कह दिया था कि ये कभी सक्सेसफुल होगा ही नहीं। हुआ ये कि बातचीत हो रही थी और बातचीत के बीच हमला हुआ था। अब्बास अराक्ची का ये कहना है कि हम तो हमेशा बातचीत के लिए तैयार थे, हम तो आपसे बातचीत ही कर रहे थे, उसके बीच में आपने हमला किया। अब जो ये जितनी कोशिशें हो रही हैं, अगर ये जंग तक बात सीमित होती, अगर आप इन्होंने सुप्रीम लीडर को टारगेट नहीं किया होता तो ईरान फिर से बातचीत करने को तैयार हो जाता। वो तो अब्बास अराक्ची वो पहले भी हुआ है, वो बातचीत को तैयार हो जाते, लेकिन सुप्रीम लीडर को टारगेट करने के बाद अब मामला हाथ से निकल चुका है। अब ये वन वे है ट्रैफिक। अब इसमें या तो करो या मरो वाली स्थिति है कि अब ये रास्ता वापसी की ओर नहीं जाता दिख रहा। अब ईरान ने जो है वहां की सेना 8 लाख सेना कफन बांध के तैयार है। अब जो होगा आप देखिए, वहां पे ईरान से जो तस्वीरें आ रही हैं, तमाम हमले हो रहे हैं तेहरान पर, मतलब क्या नहीं हो रहा। 1000 किलो का बम गिराया है कल रात को अमेरिका ने। उसके बाद भी सड़कों पर लोग जो हैं वो अली खामनेई साहब की जिंदाबाद के नारे और अल्लाहू अकबर के नारे लगा के पूरा ईरान एकजुट हो चुका है। आप क्या करोगे? क्या ग्राउंड फोर्स भेजोगे वहां? आप करना क्या चाहते हो ये बताइए। आप कैसे, आप ईरान को कैसे कैप्चर करोगे? क्या करोगे? फोर्सेस भेजोगे वहां तो वो 8 लाख सेना क्या करेगी आप वो भी सोच लो। तो फिर आप अटैक करते रहिए, ये जंग चलती रहेगी। ये तो ऐसा है कि एक अनएंडिंग वॉर। और हकीकत यह है कि पिछले 24 घंटे में ईरान अकेला देश पूरे अरेबियन देश पर भारी पड़ रहा है, इजराइल पर हमले कर रहा है और अमेरिका के जो है वो बेसिस को दहला रहा है। फिलहाल ईरान जो है वो एक ऐसी स्थिति में आ गए हैं, 11 देशों पे एक अकेला देश भारी पड़ रहा है। तो ये अगर देखिए, मैं क्योंकि ये बात पूरी दुनिया जानती है और ये पहले अघोषित थी, अब ये पूरी तौर पर घोषित भी हो चुकी है कि हिजबुल्लाह, हूती और हमास का सपोर्ट ईरान ने बहुत किया। अब वो वक्त है जब वो ईरान को पे बैक करने का टाइम है। तो क्या कोई जो आपने बात की, बीती रात को हूती की तरफ से फायर की गई हैं बैलिस्टिक मिसाइल्स इजराइल के ऊपर, जो आप सवाल पूछ रहे हो। हूती की तरफ से ना सिर्फ रेड सी में, लाल सागर में, बल्कि इजराइल ये जो मिसाइल्स गिर रही हैं तेल अवीव पर, इसमें कई मिसाइल्स हूती की भी शामिल है। वो हूती तो ऑल आउट उसके लिए तैयार हो गया है। कल बीती रात को करीब 80 से 90 रॉकेट्स लेबनान से आपने जो खबरें देखी होंगी ना, लेबनान में हमला कर रहा है इजराइल, वो इसीलिए हमला कर रहा है कि बीती रात 80 से 90 रॉकेट जो है वो लेबनान से जो है हिजबुल्लाह की तरफ से फायर किए गए, जो इजराइल के अंदर आए। अब डिफेंस सिस्टम जो है वो कितने, अभी ऑलरेडी ये खबरें आने लग गई हैं कि सऊदी में और यूएई में जो डिफेंस सिस्टम है उनकी मिसाइल्स खत्म होनी शुरू हो गई। एक ईरान की मिसाइल को इंगेज करने में 25 से 30 जो है वो डिफेंस मिसाइल्स का इस्तेमाल करना पड़ रहा है, तब जाके कहीं एक मिसाइल या एक ड्रोन रुक पा रहा है। अब आप देखिए, एक साथ अगर जो है वो चल पड़े 150 ड्रोन 100 ड्रोन चल पड़े तो रोकना मुश्किल हो जाए। और जैसा कि आपने लास्ट वीडियो में कहा भी था कि ईरान की तरफ से जारी किया गया मिसाइलों का ये जखीरा तो अभी सिर्फ एक ट्रेलर है, पूरी फिल्म अभी बाकी है। बिल्कुल, ये एक अच्छी खासी लंबी फिल्म है। और देखिए, कहा यह जा रहा है कि जो ईरान की तरफ से बयान है कि आज की रात भारी पड़ने वाली है इजराइल के ऊपर, और नंबर्स भी दिए हैं कि 1500 मिसाइल्स एक साथ फायर की जाएंगी। इंतजार कीजिए आज रात का। और एक अभी ट्रम्प का बयान आया था कि कुवैत में जो उनका F-15 जो गिरा, उसकी कहानी क्या है? देखिए, ऐसा है कि जो जानकारी आई, कुवैत का लेटेस्ट जो बयान आया है वो आया है कि एक नहीं कई प्लेन्स गिर गए, फाइटर जेट। एक नहीं गिरा, कई फाइटर जेट गिर गए। बात नंबर 1। बात नंबर 2, शाहिद 136 ड्रोन था, एक साथ कई ड्रोन्स फायर किए गए थे। सामने से कई जेट्स ने उनको रोकने की कोशिश की, लेकिन वही कहानी वही है, जब आप एक साथ कई सारे ड्रोन्स फायर करोगे आप कितने को रोक पाओगे? तो उसने कुछ ड्रोन्स को उड़ाया, लेकिन एक ड्रोन ने, शाहिद 136 ड्रोन ने F-15 को लॉक किया टारगेट पे, और वो जो है हिट हो गई मिसाइल, और वो F-35 गिर गया। उसकी तस्वीरें वायरल हैं, वो गिरते हुए दिख रहा है, उसमें से पायलट ने खुद को बाहर थ्रो आउट किया और वो प्लेन गिर गया। अब ये प्लेन गिरना एक मॉरल भयंकर बूस्टअप हो गया है, और इसको लेकर जो है एक नया जोश पैदा हो गया ईरान की सेना में कि हमने जो है अपने ड्रोन से फाइटर जेट गिरा दिया। ये तो पहली बार हमने इतिहास में पहली बार सुना होगा कि ड्रोन ने जो है वो अमेरिकी फाइटर जेट। ये बात हम उम्मीद जरूर कर रहे हैं कि आगे शांति स्थापित हो, लेकिन शांति स्थापना की अब गुंजाइश यहाँ पर नजर नहीं आती है। और इस युद्ध से जुड़ी हुई हर परिस्थिति और हर संभावनाओं के बारे में बात करने के लिए एक और वीडियो हम लेकर आएंगे। लेकिन अगर आप कुछ कहना चाहें तो कमेंट सेक्शन के दरवाजे आपके लिए हमेशा खुले हैं। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद बैंक, आपका हमारे साथ। थैंक यू सो मच।